नमस्कार दोस्तों। कल हमने बात की थी कॉम्बिनेशंस के बारे में कि अगर आपका मूलांक 2 हो और भाग्यांक 1 से लेकर 9 तक हो तो कैसा रहने वाला है आपका भविष्य। आज हम बात करेंगे कि अगर आपका मूलांक 3 हो और भाग्यांक 1 से लेकर 9 के बीच में हो तो आपका भविष्य कैसा रह सकता है। कल जो बात की थी हमने 2 मूलांक वालों की, तो ज्यादातर जो लोग उनमें सजेशन दिया गया था, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसमें ये था कि जो मूलांक 2 वाले लोग हैं और उनका भाग्यांक 1 से लेकर 9 के बीच में होता है, तो ये ज्यादातर लोग जो थे वो वाटर से रिलेटेड काम करने वाले होते थे। और उसकी वजह भी है क्योंकि चंद्रमा जो है वो पानी या वाटर का रिलेशन उसके साथ रहता है, तो इसलिए जो ज्यादातर जो कल जो अधिकतर लोगों के बारे में सजेशन दिया गया था वो ये था कि वो पानी से रिलेटेड काम करें। आज जो बात हो रही है वो हो रही है अगर आपका मूलांक 3 है और भाग्यांक आपका 1 से लेकर 9 के बीच में है तो कैसा रहने वाला है आपका भविष्य। अगर आपका मूलांक 3 है और भाग्यांक 1 है तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है। ऐसे लोग आमतौर पर देखा गया है कि वो जीवन के शुरू में ही बड़ी समझदारी के साथ काम करते हैं, बहुत समझदार होते हैं। बचपन में ही जब वो पैदा होते हैं तो उस समय ही उनकी समझदारी आमतौर पे लोगों के सामने आ जाती है। मतलब शुरुआत से ही जीवन के वो बड़े समझदार लोग रहते हैं, बड़े कूल होते हैं, बात समझदारी की करते हैं। और इनके साथ एक अच्छी चीज ये है कि इनको पैसे की कभी लाइफ में कमी नहीं होती। जब भी कभी इनको पैसे की जरूरत होती है कहीं ना कहीं से इनके पास पैसा आ जाता है। मुश्किल से लड़ना इनको आता है और कभी कभी अगर प्रॉब्लम्स कुछ इनके सामने आती हैं, परेशानियों के सामने में, ये आसानी से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। मोस्टली इनका जन्म जो है ऐसा माना जाता है, ऐसा देखा गया है कि वो थर्सडे के दिन होता है। तो अगर आपका कॉम्बिनेशन 3 और 1 का है और आपका जन्म भी थर्सडे के दिन हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि आपका लाइफ बहुत सफल है, बहुत आपको हर चीज मिलने वाली है। मतलब आप आराम से अपना जीवन सुख के साथ काट लेंगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी। अब 3 नंबर के साथ एक चीज ये भी है कि अगर 3 और 1 का कॉम्बिनेशन हो तो ये जो लोग हैं ये बड़े ही डॉक्टर, या कह लीजिए कि चूंकि ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है तो डॉक्टर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, और आमतौर पे ये एजुकेशन में भी ये लोग जा सकते हैं। एजुकेशन भी इनके लिए, ऑकल्ट एजुकेशन भी अच्छा रहता है। तो डॉक्टर्स आमतौर पे होते हैं, या हीलिंग करने वाले लोग भी होते हैं। हीलिंग का मतलब वही है जो मैंने आपको कल बताया था कि हीलिंग करना, ये अगर कोई आदमी प्रॉब्लम्स में है तो उनको जाके मदद करना, इस तरह की हीलिंग की काम भी ये लोग कर सकते हैं। 3 और 1 वाला बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना गया है। आगे बात करते हैं कि अगर आपका कॉम्बिनेशन 3 और 2 का है, देखिए यहाँ फिर 2 नंबर आने से चंद्रमा का नंबर है, चंद्रमा का नंबर आने से आपका जो वर्क है वो ज्यादातर पानी से रिलेटेड होगा। तो अगर आप स्वीट का काम कर लें, आप कोल्ड ड्रिंक का काम कर लें, या फिर आप अगर नौकरी में हैं तो अगर नेवी में नौकरी कर रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा भाग्य है, बहुत सफल रहने वाले हैं। तो अगर ये जो कॉम्बिनेशन है 3 और 2 का, इसके अलावा अगर आप बात करें कि कॉम्बिनेशन आपका 3 और 3 का है तो क्या होगा। देखिए दोनों नंबर बृहस्पति के आ गए, तो अगर 3 बृहस्पति का है और 3 दूसरा भी बृहस्पति का, यानी भाग्यांक और मूलांक दोनों के दोनों 3-3 है, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसमें आपको एजुकेशन के फील्ड में बहुत सफलता मिलने वाली है। शुरू से ही आप एजुकेशन के लिए ज्यादा प्रयासरत रहेंगे, आप एजुकेशन लेना चाहेंगे, और फिर आपको जो काम है, जो फील्ड है, वो भी आपको एजुकेशन का ही मिलेगा और बहुत अच्छे से आप एजुकेशन के फील्ड में काम कर सकते हैं। चौथा नंबर आपका आता है कि अगर आपका जो भाग्यांक है वो 3 हो और जो आपका मूलांक 3 हो और भाग्यांक जो है वो 4 हो, तब क्या होगा। ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा रहता है। जो आमतौर पर ये लोग देखे गए हैं कि वो मार्केटिंग या सेल्स का काम करते हैं, तो जो सेल्स और मार्केटिंग के काम में से जुड़े हुए लोग हैं और उनका मूलांक 3 और 4 है वो बहुत सक्सेसफुल रहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो 3 और 4 का कॉम्बिनेशन जो है वो भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। बात करते हैं 3 और 5 कॉम्बिनेशन की। अगर मान लीजिए आपका मूलांक 3 है और भाग्यांक 5 है, ये एक ऐसा नंबर है जहां पे आपको बहुत ही बढ़िया सफलता मिलने वाली है। यानी 3 मूलांक है तो बृहस्पति का नंबर है, 5 आपका जो है अर्थ से जुड़ा हुआ नंबर है, बुध का नंबर है। तो ये दोनों जब कॉम्बिनेशन एक साथ आ जाते हैं तो आप ये मान के चलिए एक्सीलेंट नंबर होता है। ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये एक एक्सीलेंट नंबर होता है। जिन लोगों का होता है वो लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं, कम बोलते हैं, जितना बोलते हैं वो सही होता है, लोगों पे इंप्रेशन जाता है, वो ज्यादा उल जुल बातें नहीं करते हैं, बिल्कुल सही बातें करते हैं। क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, ये उनको अच्छे से पता होता है। तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन है 3 और 5 का वो बहुत अच्छा माना जाता है। आमतौर पे जो ये लोग हैं वो टीचिंग में जा सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं, या
आप कहीं कॉमेडियन हो सकते हैं, एक्टिंग में जा सकते हैं, ये उनके लिए अच्छे फील्ड माने जाते हैं 3 और 5 वालों के लिए। अब हम बात करेंगे 3 और 6 की। 3 और 6 का मतलब 36। 36 का आंकड़ा माना गया है पूरी दुनिया में, हर आदमी जो 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 इसे जानते हैं 36 को, 3 और 6 को, तो वो जानते हैं कि 36 क्या चीज़ होती है। तो 36 का आंकड़ा इसमें होता है बहुत ही मतलब, ये मैं गलत नहीं कहूँगा कि 3 और 6 बहुत बुरा है या बहुत ज़्यादा खराब होता है। हाँ, इसका असर ज़रूर कहीं ना कहीं, क्योंकि 36 है तो 3 और 6 की वजह से दिखता है, और वो खास करके दिखता है आपके मैरिज पर। ऐसे लोग जिनका 3 और 6 मतलब मूलांक 3 है और भाग्यांक 6 है, तो कहीं ना कहीं उनका पति पत्नी यानी मैरिज के बाद दोनों में थोड़ा बहुत मनमुटाव रहता है, और इस मनमुटाव में कई बार थोड़ा आगे तक भी बातचीत बढ़ जाती है। मगर ये लोग अलग नहीं होते हैं, कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बात होने के बावजूद भी, इन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा खटास रहने के बावजूद भी, लड़ाइयाँ रहने के बावजूद भी ये लोग अलग नहीं होते हैं, बल्कि जो है ये कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग रहने लगते हैं, कि एक आदमी दूसरे शहर में रहता है, दूसरा आदमी दूसरे शहर में, तो ये अब इनके रिश्ते बचे रहते हैं। आमतौर पर ये देखा गया है कि ये अगर एक शहर में भी हैं तो अलग अलग फ्लैट्स में जाके रह लेते हैं, और वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स जो है इनकी सॉल्व हो जाती हैं। वीकेंड पे आते हैं, अपने आपस में बात कर लेते हैं, और फिर अपना अलग अलग चले जाते हैं। तो इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि जो एक चीज़ होती है कि साहब आप साथ में रहेंगे तो ये मनमुटाव रहेगा, ये झगड़े रहेंगे, तो ये चीज़ें वहाँ पे कम हो जाती हैं। तो ये जाहिर है कि दुनिया में अगर 36 का आंकड़ा जिसकी हम बात करते हैं, एक मुहावरा है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ भी न्यूमरोलॉजी के अंदर भी थोड़ा सा उसका असर देखने को मिलता है। अब ये लोग अगर 3 और 6 वाले हैं, तो इन लोगों को चाहिए कि ये अपना एक अलग अलग ठिकाना बना लें, और अलग अलग रहें, तो पूरी ज़िंदगी ये आराम से रह सकते हैं, एक छत के नीचे ना रहें, और इनका टाइम आसानी से कट जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपका मूलांक 3 है और भाग्यांक 7 है तो कैसा होगा। देखिए, अगर आपका मूलांक 3 है और भाग्यांक 7 है, ये आपका बृहस्पति और केतु का कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, और बातें बहुत अच्छी करते हैं। आमतौर पे ये लोग एजुकेशन से जुड़े हुए होते हैं, और एजुकेशन को ही अपना फील्ड मानते हैं, और आजीवन जब तक ये जीवित रहना चाहते हैं तब तक पढ़ना चाहते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है इनके अंदर। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट जॉब्स इन लोगों को मिल जाती हैं, और जिनको गवर्नमेंट जॉब मिलती है वो भी अच्छी जॉब्स मिलती हैं। तीसरी बात, ये पॉपुलर बहुत होते हैं। ये जो आदमी 3 और 7 वाला होगा, ये जो जिसका मूलांक 3 है और भाग्यांक 7 है, वो ऑटोमेटिकली पॉपुलर होता है। मतलब उसको कुछ पॉपुलैरिटी पाने के लिए खास मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो ऑटोमेटिकली पॉपुलर होता है, सब लोग उसके बारे में जानते हैं। अगर आप बात करें कि कॉम्बिनेशन आपका 3 और 8 का है, मतलब आपका मूलांक 3 है, भाग्यांक 8 है, तो कैसा रहने वाला है। अगर आपका मूलांक 3 है और भाग्यांक 8 है, तो 8 नंबर आपको शनि का नंबर है, वो मेहनत तो कराता ही है। वो किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ हो, मेहनत तो आपको कराएगा। हाँ, कम और ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे भी अगर वो 3 और 8 का कॉम्बिनेशन है, तो ये लोग जो है वो सेल्स वाले हैं। आपने देखा होगा कि आमतौर पे सेल्स वालों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लॉयर हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, या फिर जो आपका इस तरह के काम करने वाले लोग, जैसे प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले लोग, तो 3-8 वालों के लिए प्रिंटिंग प्रेस का जॉब अच्छा माना जाता है। अगर ये लोग प्रिंटिंग प्रेस में काम करें, या लॉयर हो जाएं, या फिर कहीं जज बन जाएं, या फिर इनको अगर कोई काम सेल्स में मिल जाए, मार्केटिंग का मिल जाए, तो ये इनका ये बढ़िया कॉम्बिनेशन है। इसके बाद आता है 3 और 9 का नंबर। 3 मूलांक हो और 9 आपका भाग्यांक हो, तो कैसा होगा। अगर 3 मूलांक है तो ये बृहस्पति है, और अगर 9 है आपका भाग्यांक, तो ये फिजिकल पावर का नंबर है। फिजिकल पावर से साफ मतलब है कि आपको ज्यादा फिजिकली काम करना पड़ेगा। ये लोग आर्मी में हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, और 3 वाले जो लोग हैं वो आमतौर पर अगर आप देखें तो ये एक अच्छे सर्जन भी मिलते हैं आपको, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये लोग पाए जाते हैं। इसके अलावा 3 और 9 के बारे में एक अच्छी चीज़ ये कि ये ऑकल्ट एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा इनका फोकस रहता है, और ये लोग दूर विदेशों में जाकर भी अपनी ज्योतिष को या अपने एस्ट्रोलॉजी को, न्यूमरोलॉजी को, अंक शास्त्र को फैलाते हैं, और वहाँ से भी ठीक ठाक इनका जीवन चलता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो 3 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का नंबर का कॉम्बिनेशन है, या मूलांक 3 हो और भाग्यांक 1 से लेकर 9 हो, तो इनमें सिर्फ एक 3 और 6 का जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा दुखदाई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा दुखदाई हो, उसके लिए रेमेडीज हैं, वो दूर किया जा सकता है। 3-5 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, 3-7 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, 3-8 भी ठीक ठाक है, 3-9 भी आपको बढ़िया देता है, 3-1 तो बहुत अच्छा है ही। तो इस तरह से 3 वाले जो कॉम्बिनेशन हैं वो आमतौर पर अच्छे हैं। आज मैंने आपको बताया कि 3 नंबर अगर मूलांक हो और भाग्यांक 1 से लेकर 9 तक हो, तो कैसा रहने वाला है आपका भविष्य।
कल मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं कि 4 अगर आपका मूलांक है तो भाग्यांक 1 से लेकर 9 के बीच में है तो कैसा रहने वाला है आपका भाग्य, क्योंकि हर आदमी ये जानना चाहता है जिनको न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है या जो कोई किसी उलझन में फंसे हुए लोग हैं तो वो ये जरूर जानने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्यों है, समाधान क्या है। तो अगर वो न्यूमरोलॉजी से सहायता लेंगे, न्यूमरोलॉजी की सहायता लेंगे, इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेंगे तो कहीं ना कहीं उनको इसका समाधान भी मिल जाएगा और इसकी रेमेडीज भी होती हैं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसकी रेमेडीज भी होती हैं। तो अगर आप ये जान लें कि ये प्रॉब्लम्स कहाँ से हैं, क्यों हैं, और आपको ये सही से पता चल जाए तो उसके रेमेडीज करने के लिए भी आप तैयार रहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन को सफल बना देता है। तो आज मैंने आपको बताया कि 3 मूलांक और 1 से लेकर 9 तक के जो भाग्यांक हैं उनके साथ कॉम्बिनेशन कैसा है। कल मैं आपको बताऊंगा कि अगर मूलांक 4 हो और भाग्यांक 1 से लेकर 9 के बीच में हो तो कैसा रह सकता है आपका भविष्य। आज के लिए इतना ही, मगर चलते चलते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और लाऊंगा। मैं अभी आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपकी रेमेडीज, किसी नंबर की कमी आपके लो शुगर ग्रेड में है, उसे दूर कैसे कर सकते हैं और उसे दूर करने के उपाय क्या क्या, सस्ते उपाय क्या क्या, जिनसे आप आसानी से उनको दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगेन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अब तक के लिए जो भी जानकारी मैंने आपके दी, मुझे उम्मीद है कि वो आपके भविष्य में, आपके जीवन में काम आने वाली है। आज के लिए शुक्रिया, नमस्कार।